मन बिना देखे नहीं मानेगा, निषेध में आकर्षण हुआ करता है। जितना मना करोगे, ये पहले के समय जब दुल्हन बन के आती थी ना, इतना बड़ा घूंघट रहता था, पूरा गांव घूंघट उठा के देखता था। फ्री में नहीं, नोट दिए जाते थे, लिफाफे दिए जाते थे। और जिस दिन से घूंघट हटा है ना, कोई उन्हें देखने को तैयार नहीं हुआ करता है। ध्यान, घूंघट में आकर्षण था, बड़ा अट्रैक्शन था, पूरा गांव देखता था। अब काय का घूंघट, काय का घूंघट, विचार करिए। अब तो ससुर जी को शर्म लगे तो वही रुमाल डाल दे। ध्यान रखें, घूंघट खत्म हो गया, इसलिए तो झगड़े ज्यादा हो गए। पहले दिन दिन भर पत्नी का मुंह देखने नहीं मिलता था, इसलिए शाम को बड़ा प्यार आता था। अब तो दिन भर ही शकल देख देख के हैरान हो गए, मान्यवर। इसलिए तलाक की तैयारियां जल्दी हो जाती है, शादी हो नहीं पाती है, सगाई होती है, मोबाइल का बिल बढ़ने लगता है। इन छोरों का देखो तो 1-1, 2-2 बजे रात तक लगे रहते हैं। अरे सारा प्यार मोबाइल में ही कर लोगे तो शादी के बाद क्या तलाक के पेपर लेके बैठोगे? विचार करिए। निषेध में आकर्षण, ध्यान रखना, निषेध रखिए। प्रेम को बढ़ाना है तो विरह बहुत जरूरी है, और मन को समझाना है तो मन की कहीं पर मत चलो। मन बस में होता है संयम की चाबुक से, ध्यान रखिए। महावीर ने कहा है, मन को बस में करने के लिए संतुष्टि का भाव होना बहुत जरूरी है। मंदिर जाओ और शिकायत से भरे, दादाजी के प्रति शिकायत से भरे, माँ बाप के प्रति शिकायत से भरे, बहू सास के प्रति शिकायत से भरी है। एक बात बताओ, शिकायत वाला मन कब शांति का अनुभव करता है? अरे अहो भाग्य से बहो, मंदिर जाओ और कहना, भगवान मेरी औकात से ज्यादा तूने प्रदान किया है, मैं तुझे धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप संत चरण में जाओ, शिकायत से मत भरिए, ऐसा सोचिए कि मेरे जीवन का पुण्य उदय है जो संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। अहोभाव से भरिए, धन्यवाद से भरिए। जितना अहोभाव आएगा उतनी मन में शांति आएगी, और जितनी अभावों पर दृष्टि रहेगी, जितनी शिकायतों पर दृष्टि रहेगी, मन अशांत होता चला जाएगा। सौभाग्य मानिए, जो भी मिला है किस्मत मानो अपनी। हकीकत में देखो, अपने वर्तमान के कर्म देखो तो ऐसा लगता है कि जो भी मिला है इस जन्म के कर्मों से तो नहीं मिला, पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो मुझे ऐसा सब कुछ प्राप्त। सौभाग्यशाली मानिए अपने को, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, अपने आप को मानिए। शिकायत से भरोगे तो कुछ ना मिलेगा। एक बात याद रखना, खतरनाक न वाणी होती है, न आंखें होती हैं, न खतरनाक इंद्रियां हुआ करती हैं। खतरनाक यदि कोई होता है तो मन हुआ करता है। मन आंखों को भी खतरनाक करता है, मन जुबान को भी खतरनाक करता है। मन तो वो है, ध्यान रखना, तुम्हारे घर में एक स्विच बोर्ड होता है और एक मेन स्विच होता है। ये इंद्रियां स्विच हुआ करती हैं और मन मेन स्विच हुआ करता है। मन का मेन स्विच गिरा दो, इंद्रियों के स्विच अपने आप बंद हो जाया करते हैं, उन्हें बंद करने की कोई जरूरत नहीं। मन का मेन स्विच गिराइए, सारे उपद्रव मन के द्वारा होते हैं। मान्यवर, मन, एक बात याद रखना, दूध को लीटर से नापा जाता है और कपड़े को मीटर से नापा जाता है। एक बात बताओ, मन को नापने का कौन सा तराजू तुम्हारे पास है? मन के नापने का कोई तराजू नहीं है। कभी आकाश की ऊंचाइयों में जाता है ये मन, और कभी खंबात की खाड़ी में गिर जाता है ये मन। ध्यान रखना, ये मन बड़ा नादान, जितना इसे मनाओ उतना मचलता है, उतना दूर भागता है। एक बात याद रखिए, सम्राट सिकंदर जब भारत को जीतने के लिए आए, विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर जी रहा है। किसी व्यक्ति ने यूनान से आते समय कहा कि सम्राट, भारत जा रहे हो, क्या लेकर आओगे? सम्राट ने कहा, भारत सोने की चिड़िया है, वो सारे सोना भारत से लेकर मैं यूनान में आ जाऊंगा।
भारत को लूट कर लाऊंगा। किसी वृद्ध ने कहा कि सम्राट, भारत से केवल सोना लेकर मत आना। भारत जा रहे हो तो दुनिया के सभी देशों के पास सोने चांदी मिल जाएंगे, भारत से तो वहां का अध्यात्म लेकर के आना, क्योंकि जो अध्यात्म भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करता है। सम्राट आया, भारत को लूटा, और लौटते समय उसने अपने एक सैनिक से कहा कि मुझे उस व्यक्ति की एक बात याद है कि भारत का अध्यात्म हमें लेकर चलना है। जंगल से घोड़ों पर गुजर रहा था, एक झरने के नीचे दिगंबर मुनि विश्राम कर रहे हैं। सैनिक पहुंचा, नग्न दिगंबर काया, हाथ का सिरहाना, धरती बिछाना, आकाश ओढ़ना। उसने जाकर के कहा, संत जी सम्राट बुलाते हैं तुम्हें। संत ने कहा, कौन सम्राट? अरे सम्राट सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। अरे संत ने कहा, मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। बोले, अरे सारी दुनिया उसे जानती है और तुम नहीं जानते हो। बोले, मैं नहीं जानता किसी सिकंदर को। अरे बोले, वो सम्राटों का सम्राट है। अरे बोले, होगा, मेरे किस काम का? अरे बोले, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्रेम नहीं है, किस जिंदगी की बात करते हो? हम जिंदगी से प्यार नहीं, हम आत्मा और परमात्मा से प्यार करने वाले लोग हैं, और यदि आत्मा और परमात्मा के लिए ये जिंदगी छोड़ना पड़े तो भारत का संत उसके लिए तैयार हुआ करता है। एक बात याद रखना, जाओ सम्राट से कहना, हम लोग शरीर छोड़ सकते हैं मगर सिद्धांत नहीं छोड़ सकते हैं, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं। बोले, सम्राट आपको बुलाते हैं। संत ने कहा, बड़े बड़े सम्राट हमारे चरणों में आते हैं, हमें कोई सम्राट बुलाए इतनी ताकत किसी में। बोले, तलवार से सर अलग कर दिया जाएगा। बोले, इसकी परवाह कब है मुझे? जाओ तुम्हारे सम्राट को बोलना, भारत का संत तुम्हें आदेश करता है, उसे जरूरत है तो वो मेरे पास आए। हमारी भारत की परंपरा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाया करता है। सम्राट सिकंदर के कान में शब्द पड़े, घोड़े पर बैठकर आए, रकाब पर पैर रखा हुआ है। सम्राट ने उस संत को देखा, कल्याण मुनि उस संत का नाम था। सम्राट ने कहा, है भारत के संत, मुझे देख, पूरी दुनिया जीती है मैंने। संत ने कहा, ओ भिखारी, तूने दुनिया जीती है, मुझे देख, खुद को जीता है मैंने। ध्यान रखिए, हमारे यहां वो विश्व विजेता नहीं होते जो दुनिया जीतते हैं, हमारे यहां वो विजेता होते हैं जो अपने मन को जीता करते हैं। बोले, चलो हमारे साथ। संत ने कहा, साइड हट, ऐसा सम्राट है तू, आकाश की फ्री में दी हुई धूप भी ले रहा है, तुझसे बड़ा भिखारी दुनिया में कौन होगा? सम्राट को चोट लगी, घोड़े से नीचे उतरा। बड़े बड़े दुश्मन मैंने देखे, मगर ऐसा ना देखा जो दिल पर चोट कर रहा है। उसने कहा कि संत जी, मेरे एक वृद्ध ने कहा है कि भारत से जब लौटो तो अध्यात्म लेकर के लौटना, मैं तुम्हें अपने देश ले जाना चाहता हूं। संत ने कहा, जानता है अध्यात्म क्या होता है? जरा एक बात बता सिकंदर, ये जो सारी दुनिया में लूट खसोट कर रहा है तू, ये सारी दुनिया को जो जीत रहा है, बोल इसके बाद तू क्या करेगा? बोले, मैं पूरे विश्व को जीत लूंगा। सम्राट जरा ये बता, तू करेगा क्या उसके बाद? बोले, उसके बाद शांति से रहूंगा, शांति से जीऊंगा, शांति से खाऊंगा, शांति से पीऊंगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। संत ने कहा, पागल, इतने से के लिए इतना बवंडर? बोले, क्या मतलब? बोले, शांति से जीने के लिए इतनी बड़ी अशांति क्यों करता है? बोले, समझ नहीं पाया मैं। बोले, पागल, शांति के लिए दुनिया नहीं जीती जाती,
शांति के लिए तो खुद को जीता जाता है, मन को जीता जाता है। अरे सारी दुनिया जीत कर भी तू शांति नहीं पा सकेगा। आ मेरे पास बैठ, तो सारी दुनिया को ठुकरा के आत्मा की शांति को प्राप्त कर। एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, तुम सोचते हो कि एक मकान बन जाएगा तो शांति मिलेगी, बीबी आएगी तो शांति मिलेगी, बच्चे होंगे तो शांति मिलेगी, दौलत कमाऊंगा तो शांति मिलेगी। सब कुछ तो करके देख लिया, मरते दम तक भी शांति ना मिली। मंदिर की शांति धाराओं ने भी शांति ना दी, शांति विधान ने भी अशांत ही बना करके रखा। मैं आपसे मेरा निवेदन है, एक बात गांठ बांध लीजिए कि शांति साधनों से नहीं मिला करती है, शांति तो परमात्मा की साधना से प्राप्त हुआ करती है। ध्यान रखिए, साधना चाहिए, साधनों से कभी शांति मिली है क्या? कहते हैं कि सम्राट सिकंदर कल्याण मुनि को यूनान ले गया जहाज के रास्ते से, और जब सम्राट सिकंदर दुनिया से गया, डॉक्टर आए, हकीम आए, वैद्य आए, सब घेर कर बैठे हैं। सम्राट सिकंदर से कल्याण मुनि ने कहा कि सिकंदर, अब तुम्हारे जीवन का समय खत्म हो चुका है। संत जी, एक दिन का जीवन दे दो। कल्याण मुनि ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, इन हकीमों से कहो, हकीम जी एक दिन का जीवन दे दो मुझे, भीख मांग रहा है विश्व विजेता अपनी जिंदगी की, क्या मिलता है दौलत से, साधनों से, जिंदगी को तरस रही है एक आत्मा, मुझे एक दिन का जीवन दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। हकीम ने सिर झुकाया कि नहीं, हम असमर्थ हैं, हमें क्षमा करें सम्राट। डॉक्टर और वैद्य से कहा, मैं तुम्हें पूरा राज दे दूंगा, तुम मुझे एक दिन का जीवन दे दो। वैद्य ने कहा, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है सम्राट, हम तुम्हें एक घंटे की सांसें भी नहीं दे सकते हैं, एक मिनट की सांस भी हम तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते हैं, कोई मुझे जीवन नहीं दे सकता है, तो फिर मैंने ये दुनिया क्यों जीती है? क्यों तलवार की धार से हजारों का बेगुनाहों का खून बहाया? आज सम्राट को पता चलता है, वह इतना कहता है, फिर एक काम करो, जीवन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, ये काम कर देना कि सम्राट तो मरते समय समझ रहा है, ये दुनिया जीते जी समझ जाए, जब मेरा जनाजा उठे मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। बोले इससे क्या होगा? बोले ताकि ये दुनिया समझ ले, जान ले कि आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। किस लिए जीवन आसान थे हमारा? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, मन की शांति को भंग कर दिया। मान्यवर, एक संत किसी गृहस्थ के घर रात रुका, काले कपड़े पहना था। गृहस्थ ने पूछा, मैंने भगवा संत तो देखे हैं, पीतांबर संत देखे हैं, श्वेत वस्त्र वाले संत देखे हैं, निर्वस्त्र संत देखे हैं, तू कैसा काले कपड़े पहन करके घूम रहा है? उसने कहा, ये मेरे शोक के कपड़े हैं। बोले किस बात का शोक है संत को? बोले मेरे क्रोध मान माया का अंत हो गया है, उसका मातम मनाते घूम रहा हूं मैं। बोले क्रोध मान माया का अंत हो गया? बोले हां, उसके मातम में मैंने ये मातमी कपड़े पहने हैं। तो गृहस्थ ने कहा अपने नौकर को, इस संत को धक्के मारो और बाहर निकाल दो, इसे अपमानित करके बाहर करिए। नौकर ने धक्के मारे, बाहर निकाला गया। संत ने कहा वापिस आ जाओ, गृहस्थ ने कहा वापिस आओ, फिर लौट कर आ गया। जैसे ही आया नौकर से कहा फिर धक्के मारो। कहते हैं 10 बार धक्के मारे,
10 बार बुलाया, संत फिर आया फिर गया, फिर आया फिर गया। सदग्रस्त ने कहा कि अब मैं कह सकता हूं कि तेरे क्रोध मान माया का अंत हो चुका है, तू महान संत है। मालूम है उसने क्या कहा? तूने 10 बार बुलाया, अंदर बुलाया, बाहर भेजा और मैं आ गया, मुझे गुस्सा नहीं आया, ये मैंने क्रोध जीता है। और तू कह रहा है महान संत है, तो मैं कोई महान संत नहीं हूं। अरे एक कुत्ते को भी 10 बार मारो और रोटी दिखाओ तो फिर जाता है, फिर लौट करके आ जाता है, फिर जाता है, फिर लौट करके आ जाता है। अरे मैं बार बार आ गया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, ये काम तो एक कुत्ता भी अपने जीवन में कर लिया करता है। इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, इसमें कौन सा महान जीवन हो गया मेरा। मान्यवर, कुत्ते को दुत्कारो तो भागता है और कुत्ते को पुचकारो तो पास में आ जा। ऐसा ही मेरा जीवन है। तुमने धक्के मारे तो मैं चला गया और तुमने प्यार से बुलाया तो मैं लौट करके वापिस। ये होती है जीवन की शांति। मान्यवर, संत तुकाराम की पत्नी बड़ी झगड़ालू, इतनी झगड़ालू कि जब वो खाने को बैठे तो थाली फेंक दे उनके ऊपर। तुकाराम कुछ नहीं, चुपचाप शांति से भोजन करते जाएं। एक दिन इतनी गुस्से में आई कि ठंडी के दिनों में उस पत्नी ने मटके का ठंडा पानी तुकाराम की सिर से डाल दिया। तुकाराम ने कहा, अभी तक तो मैं समझता था कि मेरी पत्नी ज्वालाबाई है, आज पता चला कि ये शांतिबाई भी बना करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, बहुत कठिन काम है, प्रयास करें। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा देर किस बात की है, अब तू सोच क्या रहा है, इतने अच्छे भाव बने हैं, चल साथ में। बोले महाराज जब तक प्रवचन सुनो लगता है सब छोड़ो। तो मैंने कहा बस उसी दिन छोड़ दे। बोले मन तो बहुत है कि मैं सन्यास ले लूं। तो मैंने कहा ले क्यों नहीं रहा है, मन को देखो कितना चंचल है। बोले महाराज आज जब मैं घर से आ रहा था, पत्नी ने 3 बार हाथ पकड़ा, तुम सन्यास मत ले लेना, मैं मना कर रही हूं तुमको, महाराज के पास खूब जाओ, लेकिन महाराज के साथ मत जाओ, ध्यान रखना। बोले महाराज मेरी इच्छा बहुत है, पत्नी राजी नहीं है, वो रोकती है। और एक दिन आपने अपने प्रवचन में कहा था कि किसी का दिल दुखाना पाप है, तो किसी से बड़ी तो मेरी पत्नी है। ये सोच करके मैं नहीं ले पा रहा हूं कि मैं उसका दिल कैसे दुखाऊं, क्योंकि आपने कहा दिल दुखाना हिंसा है, दिल दुखाना पाप है, मैं ऐसा पाप कैसे कमा सकता हूं, लेकिन मन बहुत है। वाह रे बेईमान आदमी। मैंने कहा सन्यास तो रख तू एक तरफ, सन्यास की बातें तो अपन बाद में करेंगे, जरा एक बात बता, तेरी पत्नी और कौन कौन सी बातों से राजी नहीं होती है? सन्यास से तो राजी नहीं है, चल मैं मानता हूं, और कौन सी बातें हैं जिनसे तेरी पत्नी खिलाफ है? बोले ऐसी तो कई बातें हैं। मैंने कहा फिर भी? बोले वो कहती है सिगरेट मत पियो, वो कहती है फिल्म देखने मत जाओ, वो कहती है दिन भर किताबें मत पढ़ो, वो कहती है यार दोस्तों के साथ ज्यादा देर रात तक वापिस ना लौटो। तो मैंने कहा बोल तेरी सिगरेट छूट गई? बोले नहीं छूटती नहीं, बहुत कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा पागल तू उसका दिल दुखा रहा है, हिंसा का क्या होगा, बोल पाप लगेगा या नहीं लगेगा? सन्यास लेने में उसका दिल दुखेगा, सिगरेट पीकर दिल दुखाए जा रहा, सिगरेट फूंके जा रहा है। अरे उस समय तो सोच हिंसा लग रही है, पाप हो रहा है। बोल झूठ बोलने को पत्नी मना करती है। मैंने कहा झूठ बोलना छोड़ दिया? बोले नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा पागल पत्नी तो कई चीजों को मना करती है, लेकिन तेरी समझ में एक सन्यासी आया कि उसने मना किया और मैं ले लूंगा तो दिल दुखेगा। अरे सिगरेट में भी दिल दुखता है, तू जो आवारा गर्दी करता है। विचार ये मन की चालाकियां तो देखो, कैसे सन्मार्ग से बचाता है अपने आप को। मैंने कहा केवल सन्यास का दुख नहीं देना चाहता तू, बाकी सारे दुख उसके हवाले तूने कर रखे हैं। अरे सोच तो विचार तो कर, मन बड़ा चंचल है, सन्मार्ग से पीछे जाता है, सन्मार्ग से घसीटता है हमें।
कितने तर्क निकाल लेता है, मन विचार करिए। महाराज मुझे आपसे बात कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूं, बुरा मत मानना। बात तेरे के मानूंगा तो मानूंगा, तू बोल दे जो बोल रहा है। मैं उसी समय समझ जाता हूं कि तू तो बुरा ही मानने वाली बात बोल रहा होगा, तब तो कह रहा बुरा मत मान। ये बड़े चापलूस लोग होते हैं, ध्यान रखिए। माने आओ मन की शांति की तलाश करें। छोटे से सूत्र दे रहा हूं, आओ मन को कैसे जीतें। पत्नी किसे बुरी लगती है? पत्नी बुरी नहीं लगती। पत्नी जो अशांति फैलाती है वो अशांति बुरी लगा करती है। बच्चे किसे बुरे लगते हैं? बच्चे किसी को बुरे नहीं लगते। बच्चे को तो जानवर भी प्यार करता है, लेकिन जो अशांति फैलती है मन को, अशांत पत्नी सबको बुरी लगती है, अशांत पति सबको बुरा लगता है, अशांत बच्चे सबको बुरा लगते हैं, अशांत मित्र सबको बुरे लगते हैं। आपसे एक ही निवेदन है, आओ शांति को अपने जीवन का सिंदूर बनाएं, शांति को अपने माथे का सौभाग्य बनाएं। कैसे बनेगा माथे का सौभाग्य, शांति? अरे सोने के कंगन पहन पाओ या ना पहन पाओ, शांति के कंगन रोज पहनना चाहिए। सोने के कंगनों से वो सुकून नहीं मिलेगा जो शांति की चूड़ियों से सुकून मिला करता है। शांति की साड़ी पहनो, शांति का भोजन करो, शांति का पानी पियो। शांति से मतलब किसी की पत्नी का नाम मत लगा लेना है? नहीं तो गड़बड़ लेने के देने पड़ जाएंगे कि शांति को बुलाओ, तभी भोजन होगा, तभी पानी होगा। मन की शांति। अपने घर में एक शांति का बगीचा लगाओ जिसमें शांति के फूल खिलते हो, शांति का उपवन हो। ऐसा मकान बनाओ जिसकी छत शांति से ढली हो, ऐसा दीवार बनाओ शांति से, शांति की ईंटों को जोड़ करके दीवार बनाई गई हो। मान्यवर, हर जगह शांति, शांति की सीमेंट का अनुभव करो। आंख बंद करके बैठने से शांति नहीं मिलती है। शांति, अकेला पानी मत पियो, उसमें शांति की टॉनिक भी पीने का आप प्रयास करिए। अकेला भोजन मत करिए, उसमें शांति के ग्रास भी बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, हर जगह सुबह से शाम तक जब बोलो तो शांति से बोलो, सोचो तो शांति से सोचो, गाओ तो शांति से गाओ, चलो तो शांति से चलो, बैठो तो शांति से बैठो, सो तो शांति से सो। पलकें बंद करो तो इतनी जबरदस्त बंद मत करिए, ऐसे बंद करो जैसे खिड़की के पर्दे गिराए जाते हैं। वह नींद तुम्हारी थकान उतार देगी। ये होश पूर्वक सोना है, वो जहां खर्राटे आने लगे तो बेहोश पूर्वक सोना है। ध्यान रखिए, बेहोशी की नींद से थकान नहीं उतरती, प्रज्ञा नींद में सोइए। ध्यान रखिए, योग निद्रा जिसे कहा जाता है। पलकें बंद करो और ऐसा लगे कि शांति के वन में मेरा प्रवेश हो चुका है। सांसें ऐसे लो, बड़ी शांति के साथ सांसों को लेने का प्रयास करिए। सुबह से शाम तक, उठते बैठते तक शांति के लिए कोई शांति मंत्र जपने की जरूरत नहीं। चप्पल भी पहनो तो शांति से पहनना, कपड़े भी पहनो तो शांति से पहनना, ग्राहक से बात करो तो बड़ी शांति से बात करो। जो व्यक्ति सुबह से शाम ये शांति की साधना कर लेता है, मैं कहता हूं वो घर में बैठकर ही शांति नाथ हो जाया करता है। वह तीर्थंकर जैसी शांति का अनुभव। शांति तो रखो थोड़ा सा। मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए, जीते जी शांत होते हैं वो संत हो जाते हैं। मरने के बाद जो शांत होते हैं वो मजबूरी हुआ करती है, ध्यान रखना है। वो तो मजबूरी है, वरना मुर्दा भी शांत नहीं बैठे, ध्यान रखना। ये शांति की साधना, कोई त्याग नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करना है, कोई माला नहीं फेरना आपको, कोई वैराग्य नहीं लेना आपको। 24 घंटे शांति का अनुभव करिए। मान्यवर, समय की कीमत समझिए, बहुत शांति मिलेगी।
शांति पाना है, घर को स्वच्छ रखो। जितना घर गंदा होगा, जितने घर में गंदगी होगी, कचरा फैला रहेगा, मन अशांत रहेगा। इसे महावीर ने कहा क्षेत्र की शांति। समय से 5 मिनट पहले करोगे, ये है समय की शांति। ध्यान रखिए, हर काम बड़ी शांति से करोगे, ये है मन की शांति। ध्यान रखना है, आपको जीवन में शांति प्राप्त करना है। समय से पहले काम होना चाहिए।